धरावी की सारी आंटियों से प्यार और दुआएं लेने के बाद जैसे ही जुलूस निकलने का वक्त हुआ, धीरे धीरे करके जुलूस निकलने लगा। फिर मैं बैठ गया साउंड सिस्टम पे और यहाँ डीजे चलाने लगा, जिसकी प्रैक्टिस मैंने दोपहर में ही कर ली थी। और जैसे जैसे ताजिया बढ़ रही थी वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही थी। और धरावी की रोडों पे इतने सारे वायर है कि ताजिया का गुम्मत वायरों में फंस जाता है, तो उसे लकड़ी की मदद से हटाया जा रहा था। और जुलूस के वक्त इतनी भीड़ थी कि हम लोग ट्रक पे बैठे थे और ताजिया के साथ साथ अलम भी बनाया गया था। और मुहर्रम के दिन धरावी की रोडों पे इतनी भीड़ हो जाती है कि भीड़ को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है और चलने की भी जगह नहीं रहती। और भीड़ हो भी क्यों ना, क्योंकि अशूरा के दिन पूरी मुंबई में सबसे बड़ा जुलूस धरावी में ही निकलता है। और जैसे जैसे ताजिया आगे बढ़ रही थी, लोग भी आगे बढ़ रहे थे और साथ में मातम भी कर रहे थे। और हमारे नवाज भाई के मोहल्ले में एक ताजिया और 2 अलम बनाए गए थे, जिसमें से एक ये बड़ा वाला आलम है और साथ में एक छोटा आलम भी बनाया गया था। और मैं और पापा तो ट्रक पे बैठे ही थे, लेकिन फिर हमने मारिया को भी बुला लिया और वो भी मेरे साथ आके ट्रक पे बैठ गई। और सबसे आगे जो ताजिया थी, यानी कि सबसे पहली ताजिया, हम आ गए उसे देखने। और धरावी में 100 से ज्यादा ताजिया निकलती हैं और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए हर एक ताजिया को नंबर दिया जाता है और सारी ताजिया नंबर के हिसाब से आगे पीछे चलती हैं। और सारे मोहल्ले वाले अलग अलग डिजाइन की ताजिया बनाते हैं और सबसे यूनिक डिजाइन की ताजिया बनाने की कोशिश करते हैं। और इतनी सारी ताजिया बनती है कि जुलूस तो दोपहर में निकलता है, लेकिन माइन के दरिया किनारे पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तो अशूरा के दिन धरावी में आपको रात के 12 बजे के बाद भी काफी भीड़ देखने मिलेगी। और यहाँ ताजिया को बैलगाड़ी से लेके जा रहे थे और अभी तक जुलूस नहीं खत्म हुआ था, लेकिन काफी रात हो गई थी, तो हम घर के लिए निकल गए। थैंक यू, बाय।